कोई छोड़ना है, और जिसे पकड़ रखा है वो भगवान ही है, हम जान नहीं पा रहे हैं। स्त्री पुरुष पुत्र पिता माता वस्तु पदार्थ सब भगवान बने हुए, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही है। आकाश भारद्वाज जी मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव श्री जी कृपा से आप मिले, आपसे नाम महत्व और महिमा को जाना। के प्रति महत्व नहीं बढ़ जाएगा तब तक ये कमी हम में बनी रहेगी। महत्व जैसे हमको रुपया 1 घंटे में 50,000 लाभ मिला, लेकिन हम 1 घंटे प्रभु को भूल गए, तो महत्व रुपये का हुआ ना, प्रभु छोटे हो गए। महत्व जहां हमारा महत्व होगा वहां हमारी स्मृति होगी, हमारी स्मृति महत्व पे होती है। अगर हमारा महत्व स्त्री में है, पुत्र में है, परिवार में है, धन में है, मकान में है, मित्र में है, पद में है, तो हमारा मन वहीं जाता है। प्रभु में महत्व माना हुआ है लेकिन है नहीं, ऐसा हमारे हृदय में है। अगर प्रभु सबसे ज्यादा महत्व हो जाए, जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे महाभागवत कहते हैं। तो हमारी दशा तो ये है कि छोटे से खान पान के भोग में हम इतना सुखी अनुभव अपने को करने लगते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। अभी भगवान को हम भगवान मान कहाँ रहे हैं? भगवान के आगे जब ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। एकमात्र सर्वोपरि भगवान, अगर हम 1 मिनट भगवान को भूल गए तो हम कभी इस समय की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे अब हमारी अंतिम श्वास है, तो 50 वर्ष में जितनी श्वासें खर्चा की उसमें हमने 50 अरब कमाए। अब एक भी श्वास हम 50 अरब दे के नहीं खरीद सकते, इतनी कीमती श्वास है। अगर उस कीमती श्वास को हम कीमती नाम में लगाए होते, राधा राधा राधा, तो हम जीवन मुक्त हो जाते। तो हमारा प्रभु में मन इसलिए नहीं लगता कि प्रभु से बढ़कर कोई प्यारा है। अंदर से देख लीजिए, प्रभु से बढ़कर किसी को हम स्थान दिए हैं? प्रभु से बढ़कर तो कोई नहीं है, पर हमने स्थान दिया है। चाहे वो काम संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो शरीर मान संबंधी हो, चाहे जाओ। आप देखो, जब हम भजन के लिए चलते, माया की तरफ जा रहे हैं, भोगों में उतर रहे हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, यही हमें प्रभु के लिए विकल नहीं होने देते। हम कहीं राजी हैं, कहीं राजी हैं। वही होता है हमारे जी जैसे ना, कि ऐसा नहीं, कभी नहीं होता कि नहीं तो खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पाचो न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। तड़पन आ जाएगी, रोना आ जाएगा, प्रभु अब जिया नहीं जाता आपके सिवा, आप मिलो हे नाथ, आप मिलो। पर बात यही बच्चा कि हमारा मन हमको भोगों में, कि भगवान तो दयामय है, वो तो मिल ही जाएंगे आखिरी तक, और यही करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता और कभी भगवान नहीं मिलते। एक आदमी संत सेवा में गया, तो बहुत दिन संत सेवा की, तो कि पूरी लंका में एकमात्र महाभागवत विभीषण जी रहते थे, और रावण भी नहीं जान पाया, उनके दरबार में जाते थे, पूरा घर परिवार ऐसे मिल मिला के रहते थे। लेकिन विभीषण जी बिल्कुल अलग थे सबसे। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन कर वासा। तो अगर हम ये सोचे कि हमारे मित्र सब भगवत विमुख हैं, संसारिक हैं, और मुझे भक्ति से गिरा न दें, तो पहली बात तो मुझे ये संशय ही नहीं करना कि मैं भगवान के आश्रित हूं। जब लंका में रह के विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं, तो हम भी भगवान के अंश हैं। असत मन, जैसे एक होती बुद्धि सुबुद्धि और एक होती कुबुद्धि। बुद्धि में ही 2 पार्ट है, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जैसे विभीषण जी वर्णन करना रावण से कि सुमति और कुमति 2 होती हैं, ऐसे सुमन और कुमन होता है। एक कुमार्गगामी मन होता है, एक सुमार्गगामी मन होता है। वही मन तुम्हें बुरा महसूस करेगा। देखो, जैसे तुमने 5 मिनट नाम जपने का नियम लिया, अब उस 5 मिनट में आपसे कोई बात करने आए तो आपके मन को बुरा लगेगा कि मेरे 5 मिनट के भजन में हमसे बात करने क्यों आ रहा है। तो मन का एक अच्छा पार्ट है और एक बुरा पार्ट भी है।
तो अच्छे पार्ट में भगवत भाव, सच्चाई की बातें भरी हुई, जितना तुमने अनंत जन्मों में किया है, और बुरे पार्ट में बुराई की है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसमें बुराई ना हो, क्योंकि शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बनता, उसमें मिलावट होती है। ये मानव शरीर बना ही मिलावट से है, पाप और पुण्य से। अब हमको इसको शुद्ध करना है, जैसे कसौटी में कस के सोना शुद्ध किया जाता है, ऐसे तब्द करना है। उसके उस गंदे विभाग को हमें पवित्र करना। सबका मन कितना भी गंदा आदमी हो, कितना भी गंदा हो, उसमें थोड़ा सा अंश पवित्रता का जरूर होगा। बहुत कतली है, बहुत चोरी करता है, लेकिन उसका एक पार्ट पवित्र होता है। अब अधिकतम या न्यूनतम ये इसमें देखा जाता है। कोई अधिक पाप वाला स्वभाव वाला होता है, कोई अधिक पुण्य वाला होता है, लेकिन ये दोनों पार्ट होते हैं। तो देखो, कभी कभी मन अच्छी सलाह देता है, जैसे आपको वृंदावन लाया, साधु संग करवा रहा है, ये मन ही तो करवा रहा है, नहीं मानते हो ना। अगर मन ना कहता तो तुम नहीं आ सकते थे, जबरदस्ती नहीं आए हो, मन राजी हुआ तब तुम आए हो। अब वो गलत मार्गों में जो ले जा रहा है, ये गेम रचा है भगवान ने।